तो हेलो दोस्तों, मार्केट इसके इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल ये किस टाइप से मूवमेंट दे सकता है, आप किस तरह से ट्रेड बना सकते हो, उसके बारे में क्विकली हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, एक ट्रेंड लाइन हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। करेक्ट, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये क्या कर रहा है। 15 मिनट का चार्ट है, ओके, और ये निफ्टी का ग्राफ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, तो सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। और आप देख सकते हैं इस वाले ट्रेंड लाइन से ये रिजेक्शन लेता है और नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पर एक रेंज आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, इस रेंज में ये आ रहा है, अंदर नीचे जा रहा है। और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट के चार्ट में इसने एक अच्छा खासा हैमर, इन्वर्टेड हैमर आप कह सकते हैं, इसको बनाया हुआ है। ओके, तो एक काम करते हैं, आते हैं हम लोग थोड़ा सा कल इसकी मूवमेंट और किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। देखो, आपको सिर्फ अभी निफ्टी के बारे में हम लोग बता रहे हैं, सेम चीज़ें, सेम रूल आप अप्लाई कर सकते हो निफ्टी बैंक के लिए। ओके, अगर आप निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हो तो वो थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है, इसलिए उसमें अभी फिलहाल एज अ बिगनर हम बाकियों को बोलते हैं अवॉइड करने के लिए। तो अगर आप बिगनर हो तो निफ्टी बैंक में भी आप अवॉइड करो, सिर्फ निफ्टी पे ही आप फोकस किए रहो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख चुका है एक रिजेक्शन कैंडल इसको कहते हैं। तो रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर दिखा है और ये कंटिन्यूसली 21 EMA को सपोर्ट ले रहा है अभी फिलहाल के लिए। देखो, कल के लिए मूवमेंट क्या हो सकती है। निफ्टी अगर इस रेंज में खुलता है और टाइम स्पेंड करने के बाद इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ऊपर के साइड तोड़ता है, देन वी आर गुड टू गो फॉर कॉल। ओके, अगेन यहाँ पर अगर आप बायर हो तो कॉल बाई करना, लेकिन मतलब सेफेस्ट तरीका तो ये रहता है हेजिंग करके चलो, मतलब पुट को आप सेल कर दो और एक कोई छोटे मोटे कॉल को बाई कर लो। नॉर्मल ये तरीका सही रहता है। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं भी जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी आपकी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर आकर हो सकता है थोड़ा और उसके बाद यहाँ टाइम स्पेंड करने लगा। तो अगर आप देखो तो कुल मिलाकर प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी कि 66% के करीब आपको यहाँ पर मतलब प्रॉफिट हो सकता है। एक तो आपके ही साइड मार्केट है, बट द थिंग इज कि वो जा नहीं रहा है और ये टाइम स्पेंड करने लगा, करेक्ट। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। अगेन, अगर आपके पास कैपिटल कम है, रखा करो 1 लाख रुपए के करीब, देन ओनली आप मतलब अच्छे से ट्रेड ले पाओगे और अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। बट स्टिल आप उस चीज़ों को देखना, उस चीज़ों के लिए मतलब फिर से तरीके बताए जाएंगे, मोमेंटम ट्रेड कैसे करते हैं। बट फिलहाल के लिए कर के लिए अगर देखें तो आप यहाँ पर देखो, अगर निफ्टी मतलब यहाँ पर टाइम बिताता है और इस वाले पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, ये नहीं कि आप इस वाले जगह पर चले जाएं। अगेन लेट मी क्लियर ऑल द ड्राइंग, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से ताकि थोड़ा सी चार्ट क्लियर लगे यहाँ पर। तो आप देखो, इसके ऊपर आपको बाई नहीं करना है, इस वाले रेंज के ऊपर आने दो मार्केट को। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर आए और ये तब यहाँ पर तोड़े, करेक्ट। तो इस ट्रेंड लाइन को आप तोड़ने दो, क्लोजिंग देने दो, देन ओनली आप यहाँ पर पोजीशन अपनी बना सकते हो कॉल के साइड। अगेन, अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल दिखता है छोटा सा, अगर मान के चलो एक अगेन ऐसा हैमर यहाँ पर दिख रहा है, कहीं पर भी दिख रहा है, तो उसके नीचे अगर निकलने की कोशिश करेगा तो इसके टॉप का, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के टॉप का हाई मतलब जो भी होगा उसका आप ऐसा लगाकर और वहां पर पुट बाई कर सकते हो और आराम से बैठ सकते हो, ठीक है। और अपना प्रॉफिट 1:1 या 1:2 जो भी आपको मिले वो आप आराम से लेकर निकल सकते हो। अगेन, कॉल बाई करना या ऑप्शन सेल करना वो आपके ऊपर है, मतलब बायर हो या फिर सेलर हो, अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट ऐसा बिहेवियर दिखा सकता है। अब देखो, एक और चीज़ हो सकती है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया मार्केट ऊपर जाने के टाइम पे मार्केट या तो साइडवेज यहीं पर कहीं खुल के और यहाँ पर टाइम स्पेंड करने लगे, देन व्हाट। अगेन आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी, तो एक यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। तो ये रहा हम लोग का सपोर्ट, ओके। तो अब देखो क्या हो सकता है, मार्केट आराम से यहाँ पर देख सकते हो आप, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, अच्छा खासा प्रीमियम में डीके हुआ होगा। अब देखो ये क्या कर सकता है, कल खुला मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है और देखो यहाँ तक आएगा तो अगेन ये ट्रेंड लाइन एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। आप देख सकते हो, जल्दीबाजी किसी भी चीज़ में आपको नहीं करनी है। अगर मान के चलो यहाँ पर आया और इसने तोड़ा, आप यहाँ पर बाई कर लिया, हो सकता है इसकी सपोर्ट लेकर ऊपर चले जाए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अभी आपको बता दे रहे हैं, ये वाली चार्ट आप बना के रखो और कल बस एनालाइज करो चीज़ों को कि कैसे होता है और नहीं होता है, ठीक है। आपको बस एनालिसिस करनी है, ट्रेड लेना ना लेना वो तो बात की बात है। 6 महीने तक अगर आप सिर्फ एनालिसिस पर ध्यान दो, छोटे छोटे एनालिसिस इन द सेंस छोटे छोटे एनालिसिस करो, बट छोटे छोटे क्वांटिटी को आप ट्रेड करते रहो, ठीक है, जिससे आपको पता चले, साइकोलॉजी भी आप समझो, माइंडसेट भी समझो, पोजीशन कब तक कैसे होल्ड करनी है, नहीं करनी है, कब निकालना है, नहीं निकालना है, ये सारी चीज़ें भी आप पैरेलली मतलब सीखते जाओगे।
तो देखो यहाँ पर आया, आपको दिख रहा होगा कि ये भले ही यहाँ पर एक अच्छा खासा कल इसने टाइम यहाँ पर स्पेंड किया था और इसको तोड़ा नहीं, यहाँ पर हो सकता है आकर तोड़े, बट तोड़े तो ये नहीं कि अब तुरंत घुस जाए मार्केट में। यहाँ पर देखो एक और आपको सपोर्ट दिख रहा होगा साथ साथ, और ये बहुत ही स्ट्रांग है। आप देख सकते हो कंटिन्यूसली 3-4 दिनों से ये यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको ड्रॉ करके रखा हुआ है कल के लिए, अपने एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो कल क्या हो सकता है, इसके नीचे निकलने की कोशिश करें, ठीक है, कोई बियरिश कैंडल बनाए, निकलने की कोशिश करे, उसके नीचे आप यहाँ पर ट्रेड मतलब लगा सकते हो और पुट बाई कर सकते हो या फिर कॉल सेल कर सकते हो। तो अगेन इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, क्या करना है आपको, आप किस टाइप के मतलब ट्रेडर हो, सेलर हो या फिर बायर हो, वो आप डिसाइड कर लो और अपने हिसाब से उसमें ट्रेड ले लो। तो सिमिलर फैशन आप मतलब बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो। इस टाइप के एनालिसिस, देखो ये जस्ट एक एनालिसिस वीडियो है, अगेन ट्रेड क्योंकि आप ही को लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप ट्रेड लेते हो और नहीं लेते हो। हमारा काम है आपको चीज़ें बताना और समझाना। आप यहाँ पर आई होप कि चीज़ें समझ पा रहे होगे कि किस तरह से कहाँ पर क्या मतलब चीज़ें हो सकती हैं। अब डायरेक्ट मार्केट यहीं खुल जाए गैप डाउन करके, लेट अस अज्यूम मार्केट गैप डाउन खुल जाए बड़ा, यहाँ पर आ जाए, तो आपको क्या करना होगा फिर उस केस में? अगेन उस केस में आपको वेट करना है, किधर ये मूवमेंट दिखा रहा हो सकता है यहाँ पर आए और सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाए और यहाँ पर आ जाए, हु नोज व्हाट कैन हैपन। तो ये चीज़ें आपको एनालाइज करनी होगी। यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर देखो कि कोई अगर पॉजिटिव वाली कैंडल बन रही है तो उस पॉजिटिव कैंडल के ऊपर आप बाई कर सकते हो, एंड देन आपका स्टॉप लॉस ये छोटा सा रहेगा। तो हमेशा इस चीज़ों को फोकस में रखना है और चीज़ें समझते रहना है, चार्ट को फील करना है, सिर्फ देखना नहीं है कि चीज़ें कैसे हो रही है, चार्ट को फील करो, कहाँ पर बायर आ सकते हैं, कहाँ पर नहीं आ सकते, कहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे यहाँ पर आपको एक लॉजिक बताया, ये बहुत अच्छा लॉजिक था, अभी दिख गया तो आपको बता दिया, आने वाले टाइम में कुछ और भी चीज़ें दिखेंगी तो उस तरह से डिस्कशन होगी। तो आप बने रहना वीडियो के साथ, मार्केट इज की टीम को आप सब्सक्राइब करो, अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे और ऐसे ही आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।